दोस्तों 24 सितंबर को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 के घोषित परिणाम में 761 प्रतिभागियों को चयनित किया गया। इसमें हिंदी माध्यम वालों की संख्या महज 25 से 30 के बीच थी। वहीं हिंदी माध्यम के टॉपर को 2 से भी नीचे की रैंक मिली है। कई साल की तुलना में काफ़ी खराब है। हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले छात्रों का कहना है कि कई बार प्रश्न समझ पाना ही मुश्किल होता है। प्रारंभिक परीक्षा के साधारण ज्ञान व सीसेट वाले पेपर में कई प्रश्न सिलेबस से बाहर के होते हैं। हिंदी भाषा ऐसी होती है कि बिना अंग्रेजी में प्रश्न पढ़े समझ में ही नहीं आता। पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो 2014 में हिंदी माध्यम के प्रतिभागियों में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली की रैंक 13 थी। 2015 में यह आंकड़ा 61 था और 2016 में टॉप 50 में हिंदी माध्यम से 3 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुए थे। उसके बाद 2017 में हिंदी माध्यम से सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली की रैंकिंग 146 थी। 2020 का सिविल सेवा परीक्षा की अंतिम परिणाम की बात करें तो यूपीएससी सिविल सेवा 2020 में 761 प्रतिभागी चयनित हुए हैं, जिनमें से सामान्य वर्ग से 263, ईडब्ल्यूएस से 86, ओबीसी से 229, एससी से 122 और एसटी वर्ग से 61 प्रतिभागी चयनित हुए हैं। यूपीएससी भाषागत आंकड़े जारी नहीं करता है, अर्थात किस मीडियम से कितने छात्र पास हुए हैं ये आंकड़ा यूपीएससी के द्वारा कभी जारी नहीं किया जाता है। लेकिन कोचिंग संस्थान अपनी रणनीति तैयार करने के लिए अपने स्तर यह आंकड़ा जुटाते हैं। अलग अलग संस्थानों का कहना है कि इस बार 25 से 30 प्रतिभागी हिंदी माध्यम के चयनित होने में सफल रहे हैं। हिंदी माध्यम का टॉपर रैंकिंग में 246 नंबर पर रहे हैं। 2018 की बात करें तो 2018 की मेरिट लिस्ट में हिंदी माध्यम से सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले प्रतिभागी 146 नंबर पर थे। 2013 में यूपीएससी ने जब सिलेबस बदला था तो हिंदी माध्यम वाले 25 परीक्षार्थी चयनित हुए थे। इनमें सिर्फ एक ही आईएएस बन सके थे। सबसे ज़्यादा स्कोर पाने वाले की रैंक 107 थी 2013 में। दोस्तों कई सारे विशेषज्ञों ने अपनी राय बताई है कि हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं उनकी सफलता दर क्यों कम होती जा रही है। तो उनमें से बताया गया है कि जो हिंदी के दुर्लभ शब्द होते हैं उनसे बाहर निकल पाना प्रतिभागियों के लिए आसान नहीं होता है। यानी कभी-कभी काफ़ी कठिन प्रश्न आ जाते हैं, उस प्रश्न में ऐसे-ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको समझ पाना आसान बात नहीं होता है। हिंदी के प्रतिभागियों का मुकाबला ऐसे अभ्यर्थियों से होता है जिन्होंने टॉप 20 कॉलेज व यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। प्रतिभागी सिविल सेवा में चयनित होने के लिए कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं, लेकिन इनके भी शिक्षक लीक से नहीं हटते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी माध्यम के जितने भी कोचिंग होते हैं वहाँ पे पुराने पैटर्न को फॉलो किया जाता है। अंग्रेजी माध्यम के मुकाबले वहाँ पे सिलेबस इतना अपडेट नहीं हो पाता है, इसलिए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं। वह पढ़ाई सिविल सेवा के पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द करवाते हैं, जबकि परीक्षा में सवाल कई बार बाहर से भी आते हैं। और रैंकिंग सुधारने के लिए करीब 50% प्रतिभागी जो पूर्व में सिविल सेवा में चयनित हो चुके हैं वो फिर से सिविल सेवा की परीक्षा देते हैं, जिससे नए प्रतिभागियों की दिक्कतें और बढ़ जाती है। लेकिन कोचिंग खत्म करके घर पर तैयारी करने वाले छात्र अपडेट नहीं हो पाते हैं। इसका भी एक बड़ा मुख्य कारण है कि हिंदी माध्यम के छात्र असफल हो रहे हैं। कई कोचिंग के 500 से अधिक के एक बैच में हर प्रतिभागी पर शिक्षक का ध्यान नहीं रहता है, जबकि इस परीक्षा के लिए एक-एक उम्मीदवार को तराशने की आवश्यकता होती है। अर्थात हर एक कैंडिडेट्स को, हर एक स्टूडेंट्स को एक बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तभी वो यूपीएससी की परीक्षा को पार कर पाता है, इस पड़ाव को पार कर पाता है। तो दोस्तों ये था एक रीज़न हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के असफल होने के पीछे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।